मित्रों नमस्कार। एक अच्छा परिदृश्य आप लोगों को अभी सभी लोगों को बड़ा दिखाई दे रहा है। लोगों को बहुत उत्सुकता भी है उस नए देश के बारे में जिसका नाम है तालिबान, जो अपने बहुत बड़े खूबसूरत नाम, जैसे पाकिस्तान ने 1947 में अपना एक नाम रखा था पाकिस्तान, सब कुछ पाक होगा, और मालूम पड़ा सब नापाक निकला। ऐसे ही तालिबान ने अपना नाम एक बड़ा सुंदर सा नाम दिया है और है उसका बिल्कुल उल्टा, कि वहाँ पर कोई इल्म नाम की चीज़ नहीं है, कोई तालीम नाम की चीज़ नहीं है और कोई नियम नाम की चीज़ नहीं है। जो उन अपराधियों ने बोल दिया वही उनका पूरा हिसाब किताब हो जाता है। वैसे तो इनकी बुनियाद ही अधर्म के ऊपर टिकी हुई है, धर्म का तो नाम है ही नहीं, ईमान तो वहाँ कहीं दिखाई देता ही नहीं है। महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। वैसे तो इनकी सभी कंट्रीज़ों में, पाकिस्तान ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, यहाँ इनके साथ होना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये उसके एविचुअल हैं और बताते हैं हमारी किताब में ही ऐसा लिखा हुआ है तो हम वैसा ही करेंगे। जबकि हम अरब में जाते हैं तो वहाँ कई मस्जिदें हटा दी जाती हैं यदि कोई रोड हो या देश के लिए कुछ काम हो रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ बुत परस्ती जिसकी बात करते हैं तो खुद उन मस्जिदों में उलझे रहते हैं। मोहम्मद साहब की कब्र कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ कब्रों पे ईंटें बना बना के बड़ी बड़ी कब्रिस्तान खड़े कर लेते हैं, कई प्रकार की मज़ारें खड़ी कर लेते हैं। तो ये इनके स्वभाव में है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके लिए खुशी देता है और दूसरे व्यक्तियों को परेशान करने में इनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इनके उसमें लिखा हुआ भी है जितना लोगों के अंदर आतंक फैलेगा, जितना लोग डरेंगे, उतना अल्लाह आपसे खुश होगा और आपको बहुत सारी नियामतें बरतेगा। और 72 हूरें और 74 ये क्या क्या माई के प्याले, यहाँ शराब से नफरत करेंगे वहाँ माई के प्याले इनको मिलेंगे। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो इनके अंदर आई हुई हैं और उसी बेस पर उत्पत्ति हुई है। जो एक कट्टरपंथी शुद्ध तालीम जो बोल रहा है कि हम हमारे इस्लाम के अनुसार शरिया चलाएंगे और उस शरिया कानून को लगाएंगे जो हमारी किताब के अनुसार होगा, तो निश्चित रूप से किताब के अनुसार होगा तो ये बहुत बड़ी बात तो कर रहे हैं और किताब के अनुसार ही कर रहे हैं। किताब में सब चीज़ लिखी हुई है जो ये कर रहे हैं। तो आप खुद जस्टिस कर सकते हैं कि ऐसी इनकी कौन सी किताब है जिसमें इस तरीके का अपराध, महिलाओं को पकड़ के मार देना, एक पुरुष महिला पर जोर आजमा रहा है। एक व्यक्ति को शादी करनी है, 65 साल के चचा हैं और 60 साल की उनको बुढ़िया लानी, तो 15-15 साल की 4 ले आए, बता दिए 60 साल की हो गई। तो ये आज के परिवेश में, वैज्ञानिक युग में यदि देखें तो सब कुछ 0-0 दिखाई देता है। और उसी उत्पत्ति की यदि हम बात करें, जिस दिन तालिबान की उत्पत्ति हुई है 15 अगस्त के दिन उन्होंने घोषणा की, सुबह ही सुबह ग्रहयोग देखें, नौमांश उनका देखते हैं, तो उस स्थिति से देख कर समझ में आ जाता है कि ये लोग मार्केस की महादशा में पैदा हुए और मार्केस की अंतर्दशा में ही ये मर जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। 18 जून 21 से 30 दिसंबर 2023 तक इस मार्केस की महादशा है और मार्केस की अंतर्दशा भी है, तो उसी में पैदा हुए हैं, उसी में इनको मरना है। ग्रह योग हैं, इनकी लग्न कुंडली देखते हैं, सिंह लग्न है, सिंह लग्न में मंगल बुध विराजमान है, द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है, तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, चतुर्थ स्थान पर वृश्चिक राशि की केतु विराजमान है, 6वें स्थान पर मकर राशि के शनि विराजमान है, सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, दसम भाव में राहु विराजमान है और द्वादश भाव में सूर्य विराजमान है। और नवमांश कुंडली को इनकी देखते हैं तो नवमांश इनका मेष का वो नवमांश है जिसमें राहु और चंद्र ग्रहण योग बनाकर बैठे हैं। द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, चतुर्थ स्थान पर बुध विराजमान है, पंचम भाव में मंगल विराजमान है, 7वें स्थान पर केतु हैं, अष्टम भाव में गुरु हैं, एकादश भाव में शुक्र हैं और द्वादश भाव में सूर्य हैं। इन दोनों कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में ये बड़ी स्पष्ट बात आती है कि जैसे इनके मंत्रिमंडल को लिया जाए तो आपने हाल ही में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो सारे मोस्ट वांटेड अपराधी इनके मंत्रिमंडल में हैं। और आज इनके शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छी घोषणा की कि PhD की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, मतलब आप वही मुल्ला मौलवी वाली पढ़ाई पढ़ो और वही आतंक सीखो, वही अपने हाथ में बंदूक रखो और वही सारे काम करना शुरू कर दो। ये उनकी इनडायरेक्टली घोषणा है। आज की इस घोषणा का असर इस पर ये होगा कि क्षेत्र में पढ़ाई के में आप 0 रहोगे, आपकी खुद की इंटेलिजेंसी 0 रहेगी और जो वेपन्स आपके हाथ में हैं उन्हीं का आप उपयोग दुरुपयोग जो भी करोगे आप करते रहोगे। नवमांश में इनके लोगों को देखते हैं तो नवमांश में मित्र, शत्रु और पारिवारिक संबंध लोगों से देखे जाते हैं। तो नवमांश इनका बिगड़ा हुआ है, राहु और चंद्र लग्न स्थान पर है।
अर्थात इनके लोगों से संबंध तो किसी से भी, इनके पाकिस्तान, बांग्लादेश और इनके अलावा इनके किसी से नहीं बनने वाले हैं। बांग्लादेश में भी जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो इनके समर्थन में, बाकी लोग इनके पास नहीं आएंगे। पाकिस्तान चूँकि वो खुद ही मेंटली रिटायर्ड देश है तो वो इनका समर्थन कर भी रहा है और हो भी रहा है। तो उसमें स्थिति राहु चंद्र के कारण है। दूसरा, शनि द्वितीय स्थान पर है। आप हूँ तो मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो दूसरे स्थान की फलश्रुति ये होती कि खुद ही ऐसे काम करेंगे और निपट जाएंगे, और उन्होंने वो काम कर भी लिया। तीसरा है बुध की स्थिति चतुर्थ भाव में। बुध इनका सुख स्थान का ठीक है, तो कुछ दिन तक ये अपने सुख को उठा सकते हैं, लेकिन बुध यहाँ बैठे हुए उत्तम सुख भी नहीं लेने देते हैं। उसके पीछे कारण ये कि चतुर्थ स्थान का स्वामी ग्रहण योग बना रहा है लग्न स्थान पर। पंचम भाव में मंगल, किसी अन्य व्यक्ति से संबंध ही नहीं बन पाता है। शादी विवाह में ये देखते हैं पंचम मंगल होता है तो विवाहित जन को बिगाड़ देता है। तो जिससे भी इनके संबंध होंगे वो संबंध खुद ही ये बिगाड़ देंगे। ये परिस्थिति ऐसी आएगी कि वो व्यक्ति इनका सपोर्ट भी चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा, और करेगा तो खुद ही नष्ट हो जाएगा। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। पेट का रोग और ऐसे ऐसे गुप्त रोग देता है, तो इनके गुप्त शत्रु इकट्ठे होंगे और नाना प्रकार की हरकतें करेंगे, मारे जाएंगे। गुरु का अष्टम भाव में बैठना, अदृश्य शक्तियों के द्वारा ये मारे जाते हैं, आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। गुरु का शनि से दृष्ट होना, आपस में शत्रुता, आपस में लड़ाई झगड़े होना। शुक्र एकमात्र इनका अच्छा है, जिसके कारण कि कुछ दिन तक ये टिक पाएंगे। और द्वादश स्थान पर सूर्य, वो खुद ही इनको निपटा देगा। तो ग्रह योगों का यदि हम इनके अध्ययन करते हैं तो कहीं भी ऐसी स्थिति पॉसिबल, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती कि लंबे समय तक सर्वाइव की कुंडली हो। अभी इनको गुरु में शनि की महादशा है 18 जून 2021 से 30 दिसंबर 2023 तक। अभी इनका जन्म है गुरु में शनि की महादशा में। गुरु अष्टम भाव के स्वामी है, शनि सप्तम भाव के स्वामी है, और मार्केश बनता है द्वितीय भाव। तो इनका गुरु में शनि चला 18 जून 2021 से 30 दिसंबर 2023 तक। तो ये गुरु में शनि चल रहा है, और गुरु में शनि में बुध आया है। ये है नवंबर 2021 तक, जो 18 जून 21 से नवंबर 2021 तक ये मार्केश है। तो नवंबर 2021 तक ये इतने बड़े बड़े ऊटपटांग काम कर देंगे कि इनके लिए सिंपैथी दुनिया की मिलना तो बहुत दूर होगी। ये खुद ही अपने लोगों की सिंपैथी नहीं ले पाएंगे जिस जगह पर ये राज कर रहे हैं और इनकी हरकतें बता रही हैं, तो वहाँ पर इनका नष्ट होना तय है। आर्थिक हालातों की चर्चा करें तो आर्थिक हालातों में धन स्थान का स्वामी है बुध। बुध धन स्थान का स्वामी होकर लग्न स्थान पर विराजमान है, और वहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल सिंह राशि के होकर। अर्थात धन की भी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि इनकी आर्थिक रूप से कोई मदद करेगा। कुछ जनता के नाम पर, जनता के लिए लोग अवश्य ही मदद इनकी कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत इनके देश के लिए कोई मदद करने आएगा तो चीन जैसा देश हो सकता है जो कहीं ना कहीं अपनी धूर्त चालों से जिस तरह से लोगों को खरीदने का काम करता है, तो वो उसमें आ सकता है। पाकिस्तान इनकी मदद आर्थिक रूप से नहीं कर पाएगा। दूसरा, लग्न स्थान का स्वामी है 12वें स्थान पर। तो ऐसे व्यक्ति की हेल्थ अपने आप में कमज़ोर होती है। यदि कुछ करना भी चाहेगा तो ये अपने संसाधनों का, जैसा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तांबा बहुत है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, कई मेटल्स हैं जिनका कि कई प्रकार के इनके यहाँ रत्न हैं, उनसे हम इकोनॉमिक स्थिति सुधारेंगे, तो वहाँ ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उद्योग धंधे आना बहुत बड़ी बात है, लोगों का उद्योग में लगा होना, लोगों का कार्य करना, तो वहाँ पर इनके पास कुछ भी नहीं है। तो उस स्थिति में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। मित्र देश, शत्रु देश में इनके पाकिस्तान जैसे ही मित्र रहेंगे, बाकी और कोई इनका मित्र नहीं होगा। चीन भी चाहते हुए भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा, और मदद करने की कोशिश करेगा तो शनि एक ऐसा ग्रह है जब किसी को नुकसान पहुंचाए तो नुकसान पहुंचा कर ही रहता है, और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद भी करना चाहे तो शनि उसको भी नष्ट कर देता है। अर्थात स्पष्ट है, यदि कोई इनकी मदद करना भी चाहेगा तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो ये ग्रह योग इनकी कुंडली में है। और अंत में नई सत्ता, जिस सत्ता को इन्होंने अभी बनाया है, जैसे मंत्रिमंडल इन्होंने तैयार किया, जैसी सेना इन्होंने तैयार की है, ये सभी यह संकेत दे रहे हैं कि इस आतंकवादी देश का कोई भला नहीं होने वाला है। आप बोलें गृह मंत्री, आप बोलें कि दुनिया बोलेगी हमारा आतंकवादी है, ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, ये वहाँ का आतंकवादी है। जब पूरी दुनिया ये देखेगी कि हमारे यहाँ का आतंकवादी यहाँ सत्ता में है, वो अमेरिका देखेगा हमारे यहाँ का आतंकवादी यहाँ सत्ता में है, भारत देखेगा अपना आतंकवादी यहाँ सत्ता में है, तो इनसे कौन संबंध सुधारेगा। जो मोस्ट वांटेड हैं वो जब इनके सामने आते हैं तो स्थिति बिगड़ती है। और ग्रह योग भी यही बतला रहे हैं
कि इसके बहुत अच्छे संबंध किसी व्यक्ति से नहीं होने वाले हैं और तृतीय विश्व युद्ध की ये शुरुआत करने वाला है और अंत में ये खुद ही नेस्ते नाबूद भी होने वाला है। तो मुझे दिखता है इस कुंडली में जितने ग्रह हैं, कैसे भी इनका अध्ययन कर लिया जाए, 12 कुंडलियों से भी इनका अध्ययन कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छे समय की कुंडली नहीं है और मानसिकताओं से इसका असर पड़ता है। कुछ समय चेंज होता है, कुछ परिस्थिति चेंज होती है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, पर ऐसी स्थिति अभी 2023 तक इनके यहाँ दिखाई नहीं देती है और 2023 से पहले ही ये निस्ते नाबूद हो जाएगा। जो भी इनको करना है सिर्फ 2 महीने का समय है। 2 महीने के बाद, एक तो जिस दिन इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा उसी दिन मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा बवंडर होने वाला है, क्योंकि अभी बुध का मार्केस इनका गया नहीं है, नवंबर तक है। ऐसे समय में शपथ ग्रहण ही बड़ा खतरनाक होता है, उसमें ही लाखों लोग के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति बनती है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं और बहुत बुरी स्थिति इनकी होती है। तो शपथ ग्रहण समारोह संदेह में, और शपथ ग्रहण हो जाती है तो नवंबर तक ही खुद ऐसी हरकत करेंगे कि कोई इनका समर्थन करने वाला नहीं होगा। तो मित्रों, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं तालिबान की बुराई करने बैठा हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा उद्देश्य ये था कि आज लोग बहुत चिंतित हैं इस कंट्री को लेकर कि भारत का क्या होगा, ये दुनिया के लिए आतंकवादी करेंगे क्या। तो आज मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे और खुद ही नष्ट हो जाएंगे। तो ग्रह योग इनके ही विपरीत हैं, इनका जन्म ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। तो निश्चित रूप से आप सब निश्चिंत रहें, ऐसा गंभीर कुछ भी नहीं होगा जितना सोचकर उन्होंने प्लानिंग किया है। सभी देश मिलकर, अभी तो 1-2 ही मिले हैं, भारत, रूस और यही मिले हैं। बाइडेन ने भी सत्ता इनको यूं ही नहीं दी। कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है कि अपने शत्रु को संपन्न करके जाए। लोग बोल रहे हैं कि बाइडेन खाली हाथ छोड़ के चले गए, वापस तालिबानी शासन, जब अमेरिका आया था तब तालिबानी शासन था ही। उसने अपने शत्रुओं को मारा, लादेन को मारा, उसने जितने भी शत्रु थे चुन चुन कर 10-20 साल तक उसने मारा। ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और यह एक राष्ट्रभक्ति का प्रतीक भी है कि इतना पैसा नष्ट करने के बावजूद भी उसने सारे अपराधियों को मार दिया और अंत में वही टूटी फूटी सत्ता उनको पकड़ा के चला गया कि जैसा हमने लिया था वैसा हमने तुम्हें दे दिया। आप मित्र होते तो हम आपके साथ बहुत अच्छा करके जाते, आप मित्र नहीं हो, शत्रु हो, तो आप शत्रुतापूर्ण व्यवहार करो। उसने जो करना था कर दिया। बाकी और दुनिया की भी जिम्मेवारी है, मोस्ट वांटेड लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने काम करेंगे और निश्चित रूप से ऐसा होगा। तो अब हमें थोड़ा सा संभल कर जरूर रहना है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर तालिबानी घर घर में भरे पड़े हैं, तो उनसे भी आपको बहुत बचना है, क्योंकि परिस्थिति विपरीत है। भारत के पास इतने सारे लोग हैं, हिंदुत्व की हमें एकता जागृत करके रखनी है, क्योंकि अब जब तक एक नहीं होंगे तब तक समृद्ध भी नहीं होंगे। अब तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारा समर्थन करो। हम तुम्हारा समर्थन क्यों करें? हमें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में हमने 1-1 बच्चे किए, 2-2 बच्चे किए, हम संपन्न हो गए। बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी, हम संपन्न हो गए। आज दुनिया में हमने ठोकर कहते हैं, भारत का एक अपना स्थान बन चुका है। अब आप 10-15 बच्चे पैदा करो, न्यूसेंस क्रिएट करो, तो आपकी तरक्की कभी नहीं होने वाली। और उसमें भी धर्म का हवाला दो कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, तो धर्म में नष्ट होना भी लिखा हुआ है। आप अपनी आयतें पढ़ लें, आप अपनी सुराएं पढ़ लें, उसके अंदर बहुत स्पष्ट है कि 73 फिरके होंगे, 73 में 72 फिरके लड़ के मर जाएंगे, ये आपकी सुराओं में लिखा हुआ है। तो उनका भी आप कहीं उल्लेख करें तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो इसलिए भारत के लोगों को शांत रहना चाहिए, एकता का परिचय देना चाहिए। आप एक रहेंगे तो आप समृद्ध रहेंगे, और अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में शांति की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स आप अवश्य करें कि आप और क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।